नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मॉन्क बैकपैकर पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराजा रुकमंगल सिंह के महल के पास। महाराजा रुकमंगल सिंह का महल हरदोई जिले के खद्दीपुर रियासत में पड़ता है और वो महल आज भी उसी शान शौकत से खड़ा है जो कभी हुआ करता था। और हम आपको दिखाएंगे उस महल की बारीकियां और वहां पर मिलाएंगे जो वर्कर हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं राजा रुकमंगल सिंह के महल की तरफ। और ये रास्ता है उसी तरफ जाता हुआ। दोस्तों, मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं आया हूँ खद्दीपुर रियासत में, यहाँ पर राजा रुकमंगल सिंह का महल है और वो आज भी है। ये है हरदोई जिले के खद्दीपुर रियासत का बहुत ही नामी किला। और यहाँ पर एक रानी थी, उनका नाम था, उनसे बोलते थे राजमाता। उनका संबंध था जयपुर के सवाई मान सिंह जो राजा थे, उनके घराने से। तो ये वो किला है जहाँ पर वो कभी किसी ज़माने में रहते थे। आज उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। कहा जाता है ये रियासत बहुत ही पैसे वाली रियासत थी। इस रियासत के पास किसी ज़माने में बहुत ही पैसा था। आज भी पैसा है, इसके पास आज भी बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाऊँगा। इस किले के चारों तरफ जितनी भी ज़मीन है, इसी रियासत की है। और ये किला है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, और मैं अंदर की तरफ अभी जा नहीं सकता क्योंकि बाहर से लॉक लगा हुआ है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है। क्योंकि राजा की जो बेटी हैं, उनके ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर आज भी सारे काम किए जाते हैं। ये जो किला दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर कोई वर्क काम भी करता है, जो उनके नौकर होते हैं, उनके नौकर यहाँ पर काम करते हैं। देखो, ये मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। इस किले के बारे में एक ख़ास जानकारी है। इस किले का संबंध रहा है राजा सवाई मान सिंह से। कहा जाता है हुमायूँ की सेना जो थी, यहाँ पर आकर आराम करती थी किसी ज़माने में। और ये महाराजा कटियारी बोले जाते थे, सबाजपुर कटियारी। तो उस ज़माने में ये कटियारी सियासत के अंदर आती थी। कहा जाता है ये अपने ज़माने का बहुत ही पैसे वाला स्टेट था। कहा जाता है उस समय इस रियासत के खुद के सिक्के थे, खुद की मुद्राएँ थीं। लोग चीज़ें खरीदने, आदान-प्रदान करने के लिए उन सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं, ये उस समय की बहुत ही पैसे वाली स्टेट था। इस रियासत के जो आखिरी महाराज थे, वो थे राजा रुकमंगल सिंह। अभी यहाँ पर उनकी पुत्री हैं, वही इसकी देखभाल करती हैं और वही यहाँ की महारानी हैं अभी। और वो कहा जाता है अभी आई हुई हैं, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि परसों ही आई हैं। तो यहाँ पर अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है और ये गेट लगा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई आना-जाना है नहीं, सिर्फ़ नौकरों के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता, चाहे कैसा भी हो। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि चोरी भी हो चुकी है 2-3 बार, तो इस वजह से स्ट्रेंजर लोगों को अंदर जाना मनाही है। तो यही वजह है, मैं आपको बाहर से आपका व्यू दिखा। मेरी कोशिश तो ये थी कि अगर मुझे परमिशन मिल जाती, मैंने कोशिश करी मगर परमिशन नहीं मिली। तो यहाँ पर अगर मुझे परमिशन मिल जाती तो मैं आपको पूरा महल घुमा के दिखाता, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो ये है किला जो आपको दिखाई दे रहा है। और इस किले के चारों तरफ आज जो हज़ारों बीघे खेती पड़ी हुई है, ज़मीन पड़ी हुई है, जो राजा की ही है। और इस पर से ये स बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, बहुत सारी खेती जिसमें खेत भी हो रहा है, बहुत सारी ज़मीन ऐसी बंजर पड़ी हुई है, हज़ारों बीघे, जिस पर लोग अपने जानवर चराते हैं। तो ये जो आपको मेरे चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ा-सा मैदान महाराजा की ही ज़मीन है। इस यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, किसी ज़माने में यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ आराम करती थीं, उनके कैंप लगे रहते होंगे। यहाँ पर उनकी ये आपको चारों तरफ जो दिखाई पड़ रही है, ये किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत चहल-पहल हुआ करती होगी। आज तो ख़ैर जानवर चराए जा रहे हैं, मगर किसी टाइम पर यहाँ पर आपको सैन्य टुकड़ियाँ दिखाई पड़ती होंगी। प आपको मिलेंगी। अगर हम बहुत सारे समय में पीछे जाएँ, अगर हमारे पास टाइम मशीन हो तो हम समय पीछे जाके यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। कहा जाता है इसी जगह में हुमायूँ की जो सेना थी वो रुकती थी, अपने कैंप लगाती थी और
कुछ दिन आराम करती थी ये। और ये चारों तरफ का जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ का जो नज़ारा, ये महाराजा की ज़मीन ही है। और जो सामने आपको खेत दिखाई पड़ रहे हैं, वो सामने, वो सब महाराजा की ही ज़मीन है। यहाँ हज़ारों बीघे खेत इस महल के नाम है अभी भी। ये आपको जो खंडहर दिखाई पड़ रहा है, ये जो अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर किसी ज़माने में कहा जाता है, लोग बताते हैं कि इसमें शेर पाले जाते थे। जो दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं, वो उधर-उधर शेर और हाथी पाले जाते थे। तो ये उसी के अवशेष हैं। और ये हकीकत भी है, क्योंकि मेरे नाना बताते थे कि राजा के पास एक शेर भी था, जो छोटे जंगल में शिकार करने गए थे, तो उस बच्चे को पकड़ के लाए थे। उसकी माँ का शिकार कर दिया था, तो उस शेर को पकड़ के लाए थे। तो ये जो जगह दिखाई पड़ रही है, ये जो खंडहर दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें किसी टाइम पे शेर और हाथी पाले जाते थे। और मैं आपको अभी बहुत सारी बावड़ियाँ दिखाने वाला हूँ। बावड़ियाँ मतलब जो कुएँ होते थे, और उन कुओं से राजा की सेना पानी पीती थी। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर कुछ लोकल मिले हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं इस महल के बारे में, और यहाँ की कुछ खास जानकारी लेते हैं। कि भाई जी हैं, आपको भाई कुछ इस महल के बारे में बता सकते हैं या नहीं? यहाँ के जो आखिरी महाराज थे, उनका नाम क्या था? आखिरी आखिरी जो आखिरी में जो महाराज थे, उनका नाम क्या था? उदय प्रताप शायद किसी नाम से। उदय प्रताप। राजा रुकमंगल सिंह कौन थे? वो भी थे उनके लड़के। अच्छा, राजा रुकमंगल सिंह के लड़के उदय प्रताप सिंह थे। अच्छा, तो यहाँ पर अभी कोई है जो इस महल की देखभाल करता होगा? हाँ, उधर लोकल लोग हैं। नहीं, इसका इसके जो मालिक हैं वो अभी कौन है? बेटी साहब हैं, अंदर ही है। अच्छा, अंदर ही है। हम्म। तो मतलब वो यहीं रहती हैं कि कहीं बाहर रहती हैं? लखनऊ जाती हैं, इधर भी रहती हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ उसी ज़माने का कुआँ, जिससे यहाँ के राजा की सैन्य टुकड़ी पानी पिया करती थी। आपको दिखाते हैं। ये देखो, अब ये बंद हो चुका है, इसमें मिट्टी जाके ये पूरा कुआँ बंद हो चुका है। किसी ज़माने में यहाँ से पानी निकलता होगा, सेना यहाँ की पानी पीती होगी, यहाँ के लोग पानी पीते होंगे। और ये जो खंडहर जैसा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर इस तरह के टूटे हुए ईंटें दिखाई पड़ते हैं, खंडहर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ महल कितना बड़ा था, उसके चारों तरफ का वीडियो दिखा रहा हूँ। और यहाँ के लोग काफ़ी डरते हैं। जो बेटी साहिबा हैं, जो यहाँ की जो मालिक हैं, उनके बारे में बात करने से। पता नहीं किस बात का डर है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डरते हैं लोग। और लोगों के अंदर कुछ भय है, मैंने बात करने की कोशिश करी तो कोई खुल के बात ही नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग मिले। तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे पीछे, ये महल, ये पीछे महल है, ये पीछे तक महल है, देखिए। ये किसी ज़माने में राजा रुकमंगल सिंह का महल रहा था। ये बहुत बड़ा महल है, और इसमें कहा जाता है अभी जो यहाँ की मालिक हैं, जो बेटी साहिबा, यानी जो राजा की बेटी थी, वो आई हुई हैं। तो इस वजह से कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, और ना ही किसी को अंदर जाने की परमिशन है। तो ये महल का पीछे का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको दरवाजे जैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रहा होगा दरवाजा वगैरह, कुछ रहा होगा, क्योंकि महलों के चारों तरफ ऊंची-ऊंची दीवारें होती थी, जिससे कि दुश्मन की सेना अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे, लेकिन अब बंद कर दिए गए। समय बदल जाता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। महल के जस्ट पीछे आ चुका हूँ। दोस्तों, मैं राजा रुकमंगल सिंह के महल के जस्ट पीछे हूँ, और मैं वहां से आया। वो आपको बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, वहां से आकर मैं यहाँ आया, और इतना ही मुझे इस तरफ चलना है। तो ये बहुत बड़ा महल है, और आपको दिखाते हैं। इस तरफ मुझे अभी चलना है। यहाँ की यहाँ की ईंटें बता रही हैं, अपने समय की गवाही दे रही हैं।
देखिए, यहाँ की ये ध्वस्त होती ईंटें, खंडहर बनता महल आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने समय की गवाही दे रहा होगा, अपने इतिहास के बारे में बता रहा होगा, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये महल है। ये आपको इस महल की ईंटें बता रही होंगी, इस महल के समय का, इस महल की वीरता की, इस समय की इस महल की कहानी आपको बता रही होगी। देखिए, महल की दीवारों से एक पीपल का पेड़ बन गया है, देखो, इतना कितना पुराना हो सकता है ये महल। देखिए, देखिए, महल की दीवारों से पूरा पेड़ बन गया पीपल का, और इतना भारी विशाल पेड़ बना, देखो। इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं, जो महल की दीवारों से ऊपर बने, देखिए। दोस्तों, मैंने यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करी, तो उन्होंने खुल के तो खैर बात नहीं करी, ना ही उन्होंने अपना वीडियो बनाने दिया, और इसकी मुझे खास जानकारी नहीं है, क्या वजह है, क्या नहीं। तो बट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कहा जाता था कि ये सैन्य रसोई थी। यहाँ पर सैनिकों के लिए कभी रसोई, जो यहाँ की जो सेना थी, उसके लिए रसोई यहाँ पर बनती थी। और मेरे पीछे ये खंडहर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर घुड़सवार था, हाथी, यहाँ तक कि वो उसके पीछे जो था, वहाँ पर शेर पाला जाता था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पर शेर पाला जाता है, ये घुड़सवार था। यहाँ पर घोड़े पाले जाते थे ये, और तोपखाना बोला जाता था यहाँ पर था। जो वो वहाँ पर भैंसें चर रही हैं, वहाँ पर था तोपखाना। वहाँ पर गोला-बारूद और बारूद वग़ैरह ये सारी की चीज़ें रखी जाती थी सैनिकों के लिए। वहाँ पर था, वहाँ पर। वो भैंस दिखाई दे रही है, वहाँ पर तोपखाना था। और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन वही बात है, आप उस समय के इतिहास को आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस महल का इतिहास क्या रहा होगा। और यहाँ पर अखाड़ा था, यहाँ पर ये सारे बहुत सारे पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, और इस जगह पर अखाड़ा बोला जाता था, कि यहाँ पर कभी अखाड़ा था। यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग मिले, लेकिन उन्होंने खुद का वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी वीडियो रानी साहिबा के पास कहीं से भी चली जाए, क्योंकि उन्हें डर लगता है। और ऐसा नहीं है कि पढ़े-लिखे नहीं थे, बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग मिले, उनके अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ा वो डर था रानी साहिबा के लिए। बोलते थे कि मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पर इस राजमहल का मंदिर था, हनुमान मंदिर, जो सैनिकों के लिए था। वैसे तो मंदिर इस महल के अंदर भी बना हुआ है, लेकिन जो सैनिकों के लिए मंदिर था, वो मेरे सामने है, जहाँ पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया, यहाँ पर पूरी एरिया में सेना की टुकड़ियाँ रहती थी, सेना रहती थी, सेना के घोड़े रहते थे, और जो राजा के घोड़े थे, वो महल के पास रहते थे, और जो सेना के घोड़े थे, ये पूरी एरिया जो आपको दिखाई पड़ रही है, 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी एरिया सेना के लिए ही थी। यहाँ पर राजा की सेना रुकती थी किसी ज़माने में, और मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ आपको हनुमान मंदिर, जहाँ पर आज उसके अवशेष पड़े हुए हैं। वो मंदिर तो खस गया है, और लेकिन वहाँ पर कुछ उसके अवशेष हैं। यहाँ के लोकल लोगों से मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक तालाब है, और मुझे तालाब वो दिख गया है, जहाँ पर सेना के घोड़े पानी पीते थे, नहाते थे, लोग सेना नहाती थी। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उसके तालाब के जस्ट पास में ही हनुमान मंदिर है। ये देखो, तालाब दिखाई पड़ रहा है आपको? ये वही तालाब है जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर कभी सेना नहाती थी, और सेना के घोड़े पानी पीते थे। ये वही तालाब है, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये हनुमान मंदिर, जो लोगों के बताने के आधार पर यहाँ पर सेना के जो लोग थे, यहाँ पर पूजा करने आते थे। ये उस मंदिर के कुछ अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। ये पुराना मंदिर है, जो अब खंडहर हो चुका है, लेकिन हनुमान जी का नया मंदिर भी बना दिया गया है उनके बगल में।
जिस जगह पर ये मंदिर था, ये एक विशाल मंदिर था। जिस हिसाब से उसके अवशेष मालूम पड़ रहे हैं, देखिए, ये चारों तरफ ये खंडहर है, मंदिर का ही खंडहर है वो वहाँ तक। ये देखो, अभी जो नया मंदिर है, वो इतना बड़ा है। ये नया मंदिर है हनुमान जी का, और जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये पुराना मंदिर। और देखिए, ये वो पूरा एरिया है जहाँ पर सेना रुकती थी, सेना अभ्यास करती थी, अपना भोजन करती थी। और ये वो तालाब है जहाँ पर सेना नहाती थी। और ये वो मंदिर है। अभी ये नया मंदिर है, लेकिन कभी ये पुराना मंदिर था। ये अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, ये पुराने मंदिर के अवशेष हैं। यहाँ पर पुराना मंदिर था। अभी लोग यहाँ पर जानवर चरा रहे हैं और अपने दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं कर रहे हैं। अभी तो इस जगह पर लोग अपने जानवर चरा रहे हैं और अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी बहुत ही भाई जी जा रहे हैं, इन्होंने कुछ जानकारी दी है, लेकिन इन्होंने अपना नाम ना बताने और ना वीडियो बनाने की शर्त पर। आज मुझे महसूस हो रहा है कि अगर बाबा साहब ना होते और उन्होंने इस तरह का अगर संविधान ना बनाया होता, तो आम जनता की ज़िंदगी कैसी होती? जबकि पूर्व हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, फिर भी लोगों के चेहरे पर आज भी मुझे वही खौफ दिखाई दे रहा है, जो इस समय किसी ज़माने में रहा होगा। लोग उनके बारे में बात ही नहीं करते। जैसे ही किसी के पास मैं पूछने जाता हूँ, तो मना कर देते हैं डायरेक्ट कि भाई मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, आपको आगे जाना पड़ेगा, आप जाओ। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करिए, किस तरह का पुराना ज़माना रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कदम का पेड़ ना देखा हो, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कदम का पेड़। और यहाँ बहुत सारे कदम के पेड़ हैं। ये वही कदम के पेड़ हैं, जो भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ते थे। तो ये पेड़ जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये कदम के पेड़ हैं। ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये कदम का पेड़ बोला जाता है। देखिए, ये। और यहाँ पर ये बहुत सारे कदम के पेड़ हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूँ, वो सामने मंदिर बना है, वहाँ पर। ये उसी समय का मंदिर बना हुआ है। अब तो ढह गया थोड़ा बहुत। जो कुछ है मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये पुराना कदम का पेड़ गिर चुका है। ये मेरे सामने बच्चे खेल रहे हैं और ये अपने जानवर चरा रहे हैं। ये देखो, बकरी हैं, भैंसे हैं, गाय हैं। ये देखिए, और मैं लेके चल रहा हूँ आपको मंदिर के पास। दोस्तों, मैं अभी चल रहा हूँ अपनी बाइक के पास और आपको मंदिर के दर्शन कराने के बाद वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास। ये पीछे आपको महल दिखाई दे रहा है, हम अभी वहीं से आए हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ मंदिर के पास और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुआं। ये उसी जमाने का कुआं है, यहाँ से कभी पानी निकलता था और आज ये बंद हो चुका है। और इसमें हो सकते हैं घोड़े या उस समय के उनके जानवर चारा खाते हों, तो इतनी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये मंदिर था। और ये देखो शिवलिंग, एक भगवान शिव, ये यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग। और वो सामने आपको शिवलिंग दिखाई दे रही है, वो बाद में रखी हुई है, लेकिन पहले पुरानी की शिवलिंग वो है जो आपको पत्थर की दिखाई दे रही है, वो। और वहीं पे पास में नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ये वही पुराना मंदिर है जहाँ पर यहाँ राजा जी की सैन्य टुकड़ी पूजा पाठ करती थी। ये देखिए,
और एक बार पूरा व्यू नज़ारा ले लीजिए। ये पूरा एरिया राजा जी का है और यहाँ पर उनकी सैन्य टुकड़ी और जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती होंगी, अखाड़ा चलता था, बहुत से लोग यहाँ पर बाज़ार लगता था बताया जा रहा है, हाट टाइप का कुछ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी राजा की ज़मीन में, बट अब ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों, मैंने जहाँ तक जानकारी जुटा पाई, जितने लोगों से मैंने बात करी क्योंकि लोग यहाँ पर खुल के बात करने को तैयार नहीं हैं। लोग यहाँ पर कुछ बता नहीं रहे। तो जहाँ तक मैंने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मैंने बात करने की कोशिश करी और कोई भी यहाँ के बारे में कोई ख़ास जानकारी देने को तैयार ही नहीं है। तो जहाँ तक मैंने गूगल पर सर्च करके, फ़ेसबुक पर एक बार पढ़ा था, वहाँ की जानकारी लेकर अपने दादा-नाना की बताई गई कहानियों के आधार पर जो भी इतिहास मैंने जाना था, मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ के लोकल लोग मुझे कुछ भी बताने को राज़ी नहीं है क्योंकि पता नहीं उनके चेहरे पर कोई एक ख़ास तरह का डर है और जो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो लोग। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक हमारा साथ बनाए रखिए।